और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। हमने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप अरुणाचल जाएंगे तो सेला टनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप असम जाएंगे तो भूपेन हजारिका ब्रिज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट दिखेंगे। सिर्फ एक दशक में नॉर्थ ईस्ट में 11,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए गए हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नई रेल लाइनें बिछाई गई है। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराग नदियों पर वाटरवेज बन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड भी बनाया गया है। ये इंडस्ट्री को जरूरी गैस सप्लाई का भरोसा देता है। यानी हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, हाईवेज, हर प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन तैयार हो चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़कर इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज से चूकना नहीं है। साथियों, आने वाले दशक में नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड पोटेंशियल कई गुना बढ़ने वाला है। आज भारत और आसियान के बीच का ट्रेड वॉल्यूम लगभग $125 बिलियन है। आने वाले वर्षों में ये $200 बिलियन को पार कर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इस ट्रेड का एक मजबूत ब्रिज बनेगा। आसियान के लिए ट्रेड का गेटवे बनेगा और इसके लिए भी हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रहे हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सीधा संपर्क होगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से और आसान हो जाएगी। हमारी सरकार
कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटी है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा और मिजोरम होते हुए बाकी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा। इससे पश्चिम बंगाल और मिजोरम की दूरी बहुत कम हो जाएगी। ये इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए भी बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। साथियों, आज गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला ऐसे शहरों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मेघालय और मिजोरम में लैंड कस्टम स्टेशंस अब इंटरनेशनल ट्रेड को नया विस्तार दे रहे हैं। इन सारे प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट इंडो पैसिफिक देशों में ट्रेड का नया नाम बनने जा रहा है। यानी आपके लिए नॉर्थ ईस्ट में संभावनाओं का नया आकाश खुलने जा रहा है। साथियों, आज हम भारत को एक ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया का मंत्र ग्लोबल मंत्र बने, ये हमारा प्रयास है। नॉर्थ ईस्ट में नेचर भी है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी है। वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का मौसम वेलनेस के लिए मेडिसिन की तरह है। इसलिए हील इन इंडिया के मिशन में इन्वेस्ट करने के, मैं समझता हूं उसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट को जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के तो कल्चर में ही म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। इसलिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हो, कॉन्सेंट हो या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बेहतरीन जगह है। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आप नॉर्थ ईस्ट में विकास का लाभ कोने कोने तक पहुंच रहा है, तो इसका भी पॉजिटिव असर टूरिज्म पर पड़ रहा है। वहां पर्यटकों की संख्या दोगुनी हुई है और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इससे गांव-गांव में होम स्टे बन रहे हैं। गाइड्स के रूप में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब हमें इसे और ऊंचाई तक ले जाना है। इको टूरिज्म में, कल्चरल टूरिज्म में आप सभी के लिए निवेश के बहुत सारे नए मौके हैं। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने
आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। मुद्रा योजना ने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती संख्या नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को स्किल बढ़ाने में मदद कर रही है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवा अब सिर्फ इंटरनेट यूजर नहीं, डिजिटल इनोवेटर बन रहे हैं। 13,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर, 4G, 5G कवरेज, टेक्नोलॉजी में उभरती संभावनाएं। नॉर्थ ईस्ट का युवा अब अपने शहर में ही बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट भारत का डिजिटल गेटवे बन रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए स्किल्स कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्थ ईस्ट इसमें भी आपके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है। नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश कर रही है। बीते दशक में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट किए गए हैं। करीब 850 नए स्कूल बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बन चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 2 नए ट्रिपल आईटी नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का कैंपस बनाया गया। करीब 200 नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थापित किए गए हैं। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नॉर्थ ईस्ट में बन रही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। 8 खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस और 250 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर अकेले नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। यानी हर सेक्टर का बेहतरीन टैलेंट आपको नॉर्थ ईस्ट में उपलब्ध होगा। आप इसका जरूर फायदा उठाएं। साथियों, आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मिजाज बना है और मेरा तो सपना है कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय फूड ब्रांड होनी ही चाहिए। इस सपने को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बीते दशक में नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का दायरा 2 गुना हो चुका है। यहां के हमारी टी, पाइन एप्पल, संतरे, नींबू, हल्दी, अदरक, ऐसी अनेक चीजें, इनका स्वाद और क्वालिटी वाकई अद्भुत है। इनकी डिमांड दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। इस डिमांड में भी आपके लिए संभावनाएं हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना आसान हो। बेहतर कनेक्टिविटी तो इसमें मदद कर ही रही है। इसके अलावा हम मेगा फूड पार्क्स बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बना रहे हैं। सरकार ने ऑयल पाम मिशन भी शुरू किया है। पाम ऑयल के लिए नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी और क्लाइमेट बहुत ही उत्तम है। ये किसानों के लिए आय का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। ये एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। पाम ऑयल के लिए फार्मिंग
हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा अवसर है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट दो और सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है। ये सेक्टर है एनर्जी और सेमीकंडक्टर। हाइड्रो पावर हो या फिर सोलर पावर, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में सरकार बहुत निवेश कर रही है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा चुके हैं। आपके सामने प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का अवसर तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग का भी सुनहरा मौका है। सोलर मॉड्यूल्स हो, सेल्स हो, स्टोरेज हो, रिसर्च हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश जरूरी है। ये हमारा फ्यूचर है। हम फ्यूचर पर जितना निवेश आज करेंगे, उतना ही विदेशों पर निर्भरता कम होगी। आज देश में सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी नॉर्थ ईस्ट असम की भूमिका बड़ी हो रही है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सेमीकंडक्टर प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप देश को मिलने वाली है। इस प्लांट ने नॉर्थ ईस्ट में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए अन्य कटिंग एज टेक के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। साथियों, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, एक कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है, आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम सेकंड राइजिंग समिट करेंगे, तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।